चलिए अब सभी की वैल्यू डाल देते हैं। तो माइनस बी की जगह क्या आएगा, -2 जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स कि इसका स्क्वायर कर लेता हूँ डायरेक्ट। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जीटा का स्क्वायर जीटा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 AC। 4 ए की वैल्यू 1 है तो 1 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 ही होगा, और ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, चलो यहाँ पे देखिए -2 जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस, चलिए यहाँ कॉमन कुछ निकल रहा है तो जो यहाँ देखिए 4 ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। ओके, और अंडर रूट में है। ओके, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, और ओमेगा एन स्क्वायर रूट को क्या हो जाएगा, ओमेगा एन हो जाएगा। और कौंस में क्या बचेगा, तो अंडर रूट में बचेगा ओनली जीटा स्क्वायर -1 बचेगा डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलो टू टू ऊपर, कैंसिल। हाँ ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा, सभी में से 2 कॉमन निकलेगा। ओके, चलिए अब S1 और S2 की वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए यहाँ पे S1 और S2 टू रूट्स है आपको आपके, तो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन अपॉन जीटा स्क्वायर -1, ये आपके दो रूट मिल जाएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि आपकी जो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की जो इक्वेशन है, इसकी जगह एस की जगह आप ये वैल्यू डालोगे तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ये दोनों क्या है, आपके डिनोमिनेटर के रूट्स है। ओके, जहां पे पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो अब इस इक्वेशन के कंडीशन में देखते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है सभी को, S1 और S2 कहाँ से आए। हाँ सर। चलिए यहाँ पे इस इक्वेशन को हम फिर से लिख देते हैं। तो S1 और S2 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन टू जीटा स्क्वायर जीटा स्क्वायर -1। ओके, चलिए अब मैंने आपको जीटा की कई सारी कंडीशनें बताई है। ओके, कौन कौन सी कंडीशन है, जीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स ऑन डैम कंडीशन। ओके, दूसरी कंडीशन क्या थी, जीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स क्रिटिकल। थर्ड कंडीशन क्या थी, तो जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन ग्रेटर ओवर डैम। और 0 और 1 के बीच। ओके, और 0 1 के बीच में अंडर डैम। तो ये सभी कंडीशन यहाँ पे रूट में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, तो देखिए पहले कंडीशन हम रखते हैं कि जीटा की वैल्यू 0 है। ओके, तो चलिए जीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो S1 और S2 की वैल्यू है, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, जीटा इंटू ओमेगा एन मीन्स 0 प्लस और माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर -1 मीन्स कि 0 -1। ओके, चलिए अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं, तो 0 का तो 0 ही होगा, प्लस और माइनस ओमेगा एन, यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। चलो -1 का रूट निकल सकता है, -1 का रूट निकलेगा। यहाँ पे मैथ्स में पढ़ा है कि कहीं हाँ। क्या होता, क्या होगा,
वन ही होगा ना सर। नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ओके। हाँ हाँ, के तो यहाँ आई माइनस प्लस वन जे के क्या रख सकते हैं, जे स्क्वायर रख सकते हैं। जे स्क्वायर। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस और माइनस जे स्क्वायर का माइनस। रूट क्या आएगा, जे ओमेगा एन मिलेगा। तो हाँ। ये रूट कौन सा मिला, इमेजिनरी मिला। ओके, काल्पनिक है। ओके, आपने सर ऐसा ही पढ़ा होगा कि ये आई प्लस जे रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी ओके, एक्सिस तो है। ऐसा रूट मिलता है आपको। साइन का डायग्राम ड्रॉ किया होगा आपने ऐसा। ओके, तो यस। ये सब इमेजिनरी रूट मिलते हैं। यहाँ पे होगी वैल्यू, कहीं यहाँ भी होगी। ओके, तो ऐसे इमेजिनरी रूट मिलेगा आपको। ओके, अगर जीटा की वैल्यू 0 है तो। ओके, चलो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जीटा की वैल्यू अगर 1 है, मीन्स क्रिटिकल कंडीशन पे है, तो रूट क्या मिलता है, तो S1 S2 इज इक्वल टू जीटा की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो माइनस जीटा की वैल्यू 1 रखूंगा तो ओमेगा एन ओनली बचेगा, प्लस और माइनस और ओमेगा एन अंडर रूट जीटा की वैल्यू ले 1 स्क्वायर -1। ओके, चलो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ओमेगा एन के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो S1 और S2 की वैल्यू क्या मिलेगी, ओनली माइनस ओमेगा एन मिलेगा। नेगेटिव। ओके, नेगेटिव मिलेगा, लेकिन कौन से नंबर मिलेंगे, रियल पार्ट मिलेगा, रियल पार्ट्स। एक्चुअल। ओके, वास्तविक वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यू। ओके, तो ये रूट कौन सा, रियल रूट बोलते हैं। ओके, इसको आप एक्स एक्सिस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करना है तो वाई एक्सिस पे ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। ओके, ये कौन सी कंडीशन, डेल्टा इज जीटा इज इक्वल टू वन 1, क्रिटिकल। क्रिटिकल। ओके, चलिए अब थर्ड केस भी ले देते हैं, जीटा ग्रेटर देन 1 हो। ओके, तो S1 S2 की वैल्यू फिर से लिख दो, S1 S2 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस, सॉरी ओमेगा एन, ओमेगा एन जीटा स्क्वायर -1। जीटा की वैल्यू क्या लेनी है आपको, ग्रेटर देन 1 लेनी है। ओके, तो चलिए, माइनस जीटा एन ओमेगा एन ग्रेटर देन 1 है तो ये तो वैसा ही वैसा रहेगा, माइनस ही रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस ओमेगा एन 1 से ज्यादा है जीटा की वैल्यू। ओके, मीन्स के वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी यहाँ पे। आपको इतना आइडिया हो गया कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। क्यों, कि जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो आपका रूट 2 मिलेंगे, कौन कौन से, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, कि जो वैल्यू दी है वो आप डाल दो, तो एक रूट प्लस मिलेगा और एक रूट माइनस वाले मिलेंगे। लेकिन रूट कौन से हो गए, रियल वाला ही होगा। ओके, रियल वाला क्यों होगा, तो यहाँ पे जीटा -1 એટલે કે जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये पूरे की वैल्यू क्या कौन सी मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ओके, तो एक रूट प्लस मिलेगा, एक रूट माइनस वाला मिलेगा। ओके, लेकिन वैल्यू कौन सी मिलेगी, रियल मिलेगी। ओके, दोनों रूट्स कौन से हो गए, रियल रूट मिलेंगे आपको। तीसरी कंडीशन कौन सी है हमारी, कि अंडर डैम्प, अंडर डैम्प कंडीशन में क्या होगा, 0 लेस देन जीटा लेस देन 1। लास्ट कंडीशन अंडर डैम्प। अंडर डैम्प कंडीशन में S1 और S2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें माइनस जीटा ओमेगा एन, इस पे तो कोई असर नहीं होगा, प्लस और माइनस जो भी वैल्यू डालोगे तो वो तो रियल ही रहेगी। ओके, प्लस और माइनस ओमेगा एन। चलो यहाँ पे सोचिए कि जीटा की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है। ओके, तो 1 और 0 के बीच में मीन्स मैं 0.5 बोलूँ। इमेजनरी आएगा सर। ओके, माइनस ये हाँ, आएगा ना। नेगेटिव आएगा। जीरो। तो हाँ। अगर इसको पॉजिटिव करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस जीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन यस। निकाल देता हूँ।
ओके, तो माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं, जे स्क्वायर लिख जे सकते हैं। स्क्वायर। ओके, चलो अब ये वैल्यू कौन सी हो गई, पॉजिटिव हो गई। यस। ओके, तो इसका रूट हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन। जे स्क्वायर का रूट क्या मिलेगा, जे मिलेगा, तो जे यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यहाँ कौंस में क्या बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो ये रूट कौन से मिलेंगे, इमेजिनरी में। इमेजिनरी। ओके, चलो अब एक नया भी कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये पूरे का पूरे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, और कौन सी कंडीशन पे काम कर रहा है, अंडर डैम्प कंडीशन पे डैम काम कर रहा है। कंडीशन में। ओके, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं ओमेगा डी बोलते हैं, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। तो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या बनेगा, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, अगर आपको कहीं भी बोले कि ओमेगा डी फाइंड करना है, तो ओमेगा डी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ओमेगा एन ओमेगा एन माइनस अंडर रूट 1 माइनस जिस। ओके, जीटा स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को आप फिर से रीराइट करना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि S1 S2 इज इक्वल टू S2 माइनस जीटा 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 ओमेगा एन ओमेगा प्लस एन और माइनस प्लस और जे माइनस ओमेगा ओमेगा डी, ऐसा डी। लिख सकता हो। यस सर। ओके, तो ये रूट भी क्या कौन से है, इमेजिनरी रूट है। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि चारों चार केसेस में कहाँ पे आपका सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम जीरो हो रहा है। ओके, अब फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में आपने जो देखा वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और कई सारे रूट के आंसर मिलेंगे आपको। ओके, यहाँ पे चारों चारों क्लियर है सभी को, चारे के चारे केस क्लियर है आपको। अब मैं डायरेक्टली आपको टाइम रिस्पांस पे ले जाऊंगा। ओके, टाइम रिस्पांस में क्या करना है, इनपुट पे आपको ध्यान देना है। ओके, यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प और यूनिट इम्पल्स, एक आज करवाऊंगा, दूसरा कल देखेंगे। ओके, यहाँ पे चारों कंडीशन क्लियर है डैम्पिंग के। ओके, आज मैं एक केस करवा रहा हूँ। ओके, बाद में हम दूसरे केसेस देखेंगे, और आप खुद भी प्रैक्टिस करना। ओके, अब बोले कि ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन क्या है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे ट्रांसफर फंक्शन की इक्वल सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन है। ओके, अब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है अनडैम्प्ड सिस्टम पे काम कर रही है। ओके, यहाँ पे आपको दो कंडीशन चाहिए, सिस्टम कौन सी कंडीशन पे काम करेगा और कौन सा इनपुट लेना है। ओके, जब भी आप सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के न्यूमेरिकल काउंट करोगे तभी आपको दो कंडीशन दी होनी चाहिए। ओके, कंडीशन वन कौन सी होनी चाहिए, डैम्पिंग कंडीशन। डैम्पिंग कंडीशन कितनी है, चार डैम्पिंग कंडीशन है। ओके, दूसरा क्या होना चाहिए, इनपुट। इनपुट कितने हैं, तीन है, यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प और यूनिट इम्पल्स। ओके, चलिए अब फर्स्ट कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं कि आपको बोला है कि आपकी जो कंट्रोल सिस्टम है वो अनडैम्प है। ओके, अनडैम्प है और यूनिट स्टेप पे वर्क कर रहा है। ओके, अनडैम्प कंडीशन है और इनपुट है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है। ओके, चलो अब अनडैम्प कंडीशन है तो अनडैम्प कंडीशन में जीटा की वैल्यू क्या आएगी और आर ऑफ एस की वैल्यू इनपुट में क्या आएगी, कोई बता सकता है। जीटा की वैल्यू अनडैम्प में क्या आएगी और यूनिट स्टेप फंक्शन में आर ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी। अंडे में तो 0 आएगी ना। हम्म,
जीटा की वैल्यू आर एस की आर एस की वैल्यू क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो यूनिट स्टेप स्टेप फंक्शन में क्या आएगी वैल्यू? में एस 1/, 1 अपॉन एस। 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 ओके, चलिए अब हमें क्या चाहिए? टाइम रिस्पांस में कंट्रोल आउटपुट सी ऑफ टी चाहिए। ओके, तो चलिए जो इक्वेशन है उसको हम सी ऑफ एस में कन्वर्ट कर देते हैं। सी ऑफ एस इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर ऑफ एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। चलो अब ये दोनों कंडीशन यहाँ पे इनपुट करा दीजिए। आर ऑफ एस की जगह क्या आएगा? 1 अपॉन एस आएगा। 1s ओमेगा एन आपका वही रहेगा, एस स्क्वायर आपका आएगा प्लस जीटा की वैल्यू 0, मीन्स कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। n स्क्वायर चलो अब इसको फिर से लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। चलो इसका इनवर्स लाप्लास हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। ओके, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पार्ट। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू डिवाइड करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कौन कौन से बनेंगे? तो एक a बनेगा upon s ए अपॉन एस फिर प्लस, यहाँ b पे बी नहीं bs आएगा, प्लस c हाँ बी एस प्लस सी आएगा, c अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा n किसकी जगह स्क्वायर लिखा? तो ऊपर लिखा है उस, वो यहाँ पे लिख देते ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो चलो सर यहाँ, हाँ सर इसमें साइन वाला नहीं आएगा सर, डायरेक्ट ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन लाप्लास इनवर्स। उसमें नहीं, 1 अपॉन एस वो मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में, लाप्लास में मल्टीप्लिकेशन नहीं चलता, डिवाइड करना होगा, पार्शियल करना होगा, अलग अलग कर सकते हैं लाप्लास। ओके, इसका डायरेक्ट लाप्लास नहीं ले सकते इसीलिए। ओके, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम क्या आएगा? ये इसके साथ ए के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलिए एलसीएम लेंगे तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, ए एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी एस हो जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, ये दोनों तो आगे तो कैंसिल हो जाएगा जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे एस स्क्वायर वाला कॉमन निकलेगा, तो एस स्क्वायर, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। ओके, और दूसरा कौन सा है? तो ओ ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 0 एस स्क्वायर लिखूँ तो कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? c रह गया ना सर cs हाँ हाँ, सी एस प्लस सी एस। ओके, चलिए हाँ 0 एस स्क्वायर लिखूँ प्लस 0 एस लिखूँ तो कोई हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो ओमेगा एन स्क्वायर ही रहेगी। ओके, चलो हाँ यहाँ पे हम पहले वैल्यू किसकी मिल रही है? तो ए ओमेगा एन स्क्वायर की a मिल रही प्लस है। b यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? हाँ ओमेगा एन स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ओमेगा एन स्क्वायर की जगह ओमेगा एन स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। equal to 1 ओके, चलो दूसरा देखिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? 0 ऑपोजिट है, 0 है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 मीन्स के बी इज इक्वल टू -1। ओके, और यहाँ पे देखिए सी एस की वैल्यू भी क्या है? 0 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 चलो तीनों की वैल्यू मिल गई, कहाँ पुट करनी है? यहाँ पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं कि सी ऑफ एस इज इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, चलो ए की वैल्यू क्या है? तो 1 अपॉन एस हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस है तो माइनस एस, सी की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। 1 upon s minus s upon 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर s square प्लस ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। yes sir
ओके चलिए अब यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ले लेते हैं तो लाप्लास इनवर्स सी ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1/s माइनस लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके चलिए अब 1/s का आपको लाप्लास पता है तो 1/s का लाप्लास क्या होता है 1 होता है। ओके चलिए इसका पता है आपको तो देख लेते हैं एन एच लेते हैं इक्वेशन दिया है ना फर्स्ट लेक्चर में दिया था मैंने आपको लाप्लास दिया है ये देखिए यहाँ पे ये रहा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया है आपको तो उसका लाप्लास कॉस 80 होगा। एटी होगा ओके और ऐसा cos ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन। इंटू टी ओके तो यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि लाप्लास इनवर्स किसका तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपको फाइंड करना है तो इसका लाप्लास क्या होगा इनवर्स लाप्लास कॉस 80 होगा। cos ओके ओमेगा एन तो इसके साथ कंपैरिजन करें तो ए की जगह क्या आएगा ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। ओके ओमेगा एन आएगा। ओके तो 1 माइनस कॉस ओमेगा एन इंटू टी आएगा। यहाँ पे देखिए cos 80 तो ए की जगह क्या आएगा ओमेगा एन आएगा। ओके तो आपको क्या मिल गया सी ऑफ टी मिल गया। 1 माइनस cos ओमेगा ओके तो यस कौन सी कंडीशन में अनडैम अनडैम्प्ड कंडीशन सेकंड ऑफ अनडैम और यूनिट स्टेप। ओके तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन का क्या होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना सिंपल क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना है। जो मिला उसका जो मिला है उसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा यूनिट इम्पल्स का मिलेगा। ओके अगर रैंप का फाइंड करोगे ना तो आपको सभी का मिल जाएगा। ओके रैंप का करोगे तो रैंप का डेरिवेटिव करोगे तो यूनिट स्टेप मिलेगा स्टेप का डेरिवेटिव करोगे तो यूनिट इम्पल्स मिलेगा। ओके तो आप तीनों के तीनों फाइंड कर सकते हैं। ओके क्लियर यहाँ तक सभी को यस सर हो जाएगा ना। यस ओके चलो अब दूसरे कंडीशन में दे देता हूँ कि यही सॉल्यूशन आपको यूनिट रैंप फंक्शन में खुद से करना है। ओके यही एग्जांपल सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम ओके और यूनिट अनडैम्प कंडीशन में ही करो पहले तो। ओके अनडैम्प कंडीशन मींस जीटा इज इक्वल टू 0 और यूनिट रैंप पे करना है। रैंप यूनिट रैंप पे आउट ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी 1/s स्क्वायर हो जाएगी। इसके अगर रैंप में कन्वर्ट करोगे इसका डेरिवेटिव करके आपको कौन सा यूनिट स्टेप में करना है। ओके डेरिवेटिव करके यूनिट स्टेप में और स्टेप में जो आंसर आता है इस आंसर को आप यहाँ पे मैच करना। ओके दोनों आंसर सेम ही आएंगे। ओके अगर स्टेप का आंसर मिल गया तो इसका आपको डेरिवेटिव करना है। करे सर ओके तो आपको क्या मिलेगा यूनिट इम्पल्स मिलेगा। सर यूनिट हाँ सर स्टेप का इंटीग्रेशन कर देंगे तो रैंप नहीं आएगा सर। नहीं रैंप फर्स्ट आपको रैंप को ही करना है आपको देखना नहीं पड़ रहा है ना पहले अच्छा कि नहीं सर हमने स्टेप का फाइंड कर लिया हाँ तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर दे तो रैंप मिलेगा ना सर। हाँ इम्पल्स मिलेगा। मैंने देखा ना देखो यहाँ पे रैंप का करोगे तो स्टेप का मिलेगा। ओके इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रैंप फाइंड करोगे ना रैंप मीन्स के 1/s के वाला फाइंड करोगे तो आपको स्टेप का ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव करके मिल जाएगा। ओके नहीं सर स्टेप हाँ मैं बोल रहा हूँ अगर हम उल्टा जाए स्टेप का उल्टा इंटीग्रेशन कर देंगे में तो हाँ रैंप इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा। ओके इंटीग्रेशन करोगे ना तो आ जाएगा।
ओके। यानी कि हमने जो फाइंड किया है वो अगले स्टेप में। इंटीग्रेशन करोगे तो आपका रैंप का मिल जाएगा। ओके ओके ओके, वो क्लियर है। ओके, कभी भी कुछ न्यूमेरिकल में डाउट है तो रैंप का फाइंड कर लो, तो रैंप में से डेरिवेटिव आप डायरेक्टली कर सकते हो। इंटीग्रेशन के भी आपको इक्वेशन पता होने चाहिए। ओके, हाँ कॉस वाला साइन वाला जो इंटीग्रेशन है उनका आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। ओके, तो डेरिवेटिव करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, और इंटीग्रेशन करो तो अप डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाओगे इंटीग्रेशन करोगे तो। ओके, हाँ इम्पल्स का करोगे तो इस तरफ से इंटीग्रेशन करोगे तो यूनिट स्टेप में चलोगे, और स्टेप में से इंटीग्रेशन करोगे तो यूनिट रैंप में चले जाओगे। ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो आपको रैंप का फाइंड करना है इसका। ओके, और इसका स्टेप में कन्वर्ट करना है, और स्टेप का इंटीग्रेशन करके आपको यूनिट इम्पल्स में कन्वर्ट करना है, और तीनों का आउटपुट आपको वो फाइंड करना होगा खुद से। ओके, हो जाएगा ना? ये कौन से कंडीशन में? अनडैम्प कंडीशन में। ओके, अगर दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है? ऑन डैम्प की जगह क्रिटिकल कंडीशन ले लो। थीटा इज इक्वल टू 1 हाँ, क्रिटिकल कंडीशन पे आपको जीटा इज इक्वल टू 1 पुट करना है, और आपको इक्वेशंस और आर ऑफ एस मिल जाएगा। और आर ऑफ एस की वैल्यू तो 3 है। कौन कौन से? 3 है रैंप, इम्पल्स और यूनिट स्टेप। स्टेप। तो पूरा चैप्टर इसी बेस ऊपर वर्क हो रहा है। ओके, तो आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, तो आप सभी का आंसर फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, क्लियर है यहाँ सभी तक? यहाँ तक सभी यस को सर। क्लियर है? ओके, अगर इसका आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बना सकते हो। यूनिट इसका ग्राफ बनाना है कॉस ओमेगा टी वाला, तो वो बना सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू 0 ले लिए। ओके, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 पे यहाँ पे आपको फर्स्ट वैल्यू मिलेगी। ओके, सेकंड वैल्यू टी की क्या है जी? पाई बाई 2, पाई बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका ग्राफ ऐसा मिलेगा। कॉस वाला ग्राफ आपने ड्रॉ किया होगा, कॉस ओमेगा टी वाला, 1 माइनस कॉस ओमेगा एन इंटू टी वाला ग्राफ, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा इसका। ओके, 0 से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। ओके, तो आप ऐसे ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ओके, तो आपका एक ही कॉन्सेप्ट बचा इस चैप्टर में। ओके, तो वो कल देख लेंगे। ओके, चलिए।